नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी भाई। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस कर लिए हैं और आज हम एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्या है प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना ज्ञात कीजिए। देखिए पूरा का पूरा डाटा आपके सामने है, ठीक है, और मैं स्लाइड से हट जा रहा हूं, आप लोग फटाफट एक तरफ से देखते जाइए। देखिए मासिक खपत इकाइयों में दे रखा है आपको और उपभोक्ताओं की संख्या दे रखा है। ठीक है भाई, मासिक खपत दे रखा है और उपभोक्ताओं की संख्या दे रखा है आपको। तो मासिक खपत क्या है, 65 से 85, और ऐसे उपभोक्ता कितने हैं, 4। 85 से 105 खपत वाले उपभोक्ताओं की संख्या 5 है। 105 से 125 वालों की 13, 125 से 145 वालों की आपकी 13 है। ठीक है, ऐसे आपके दे रखे हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए, प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह xi ज्ञात करने के लिए हम लोग निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करेंगे। पता ही है आपको क्या वर्ग चिन्ह xi बराबर क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ 135 को कल्पित माध्य a लेकर DI UI और FI UI का मान निम्नलिखित प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए क्या 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 मान आ सकता है। देखिए मासिक खपत है 65 से 85, 85 से 105 उपभोक्ताओं की संख्या है। वर्ग चिन्ह xi आपका क्या हो जाएगा, देखिए 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2 75 आ जाएगा, 85 प्लस 105 डिवाइडेड बाई 2 95 ये आ जाएगा। और DI बराबर क्या होगा, xi माइनस आपका कितना a। ठीक है, और a का मान जो आया है वो कितना आया है, 135 आया है। a का मान जो आया है वो कितना आया भैया, 135 आया है। तो यहाँ पे DI कितना, -60 -40 -20 0 और 20 40 और 60 है। UI बराबर क्या हो जाएगा, DI बाई H। UI बराबर क्या होगा, DI बाई H। वर्ग अंतराल कितना है, 20 का, 65 85 20, 85 प्लस 20 105, 105 प्लस 20 125। देखो वर्ग अंतराल मिल रहा है ना आपको। और FI UI क्या हो जाएगा, देखो UI आपको पता चल गया है और FI भी आपको पता है। तो FI UI पहले क्या हो जाएगा, 4 गुणे -3 -12, 5 गुणे -2 -10। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। ये यहाँ पे देखिए -12 -10 -13 माइनस गुणे 13। ठीक है, 0 गुणे 20 0, 1 गुणे 14 14, 2 गुणे 8 16। ठीक, अब यहाँ 67 निम्नलिखित मान प्राप्त हुए। क्या सिग्मा FI बराबर कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। सिग्मा FI बराबर कितना हो जाएगा, 68। ठीक, और सिग्मा FI UI बराबर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और भाई 7 आ रहा है देखो, ठीक है। और आपका a बराबर 135 और h बराबर 20। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू h। फॉर्मूला क्या होता है माध्य का, a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI इंटू h। मान रख दीजिएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो मान रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 137.058। ठीक, तो यहां से स्पष्ट है कि सबसे अधिक बारंबारता 20 है, जो कि वर्ग किसका है, 125 से 145 में। इसलिए बहुलक वर्ग कितना है, 125 से 145 है। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बराबर 125, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बराबर 20 और वर्ग माप कितना है, 20 है आपका। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता F0 13, बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता F2 14। ये देखो 125 वाला माना गया तो 13 और उसके जस्ट बाद कितना 14। ठीक है, वही तो आया है। तो बहुलक बराबर कितना, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू रख दीजिएगा तो वैल्यू पूरा कितना आ जाएगा आपका, 135.76। ठीक, अब इसका बारंबारता, संचयी बारंबारता आप देखिए, खपत इकाई में दी हुई उपभोक्ताओं की संख्या दी रखी है। तो खपत इकाई संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, 4 5 4 9, फिर 13 9 22, 22 प्लस 20 42, 42 प्लस 14 56, 56 प्लस 8 64 और 64 प्लस 8 आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट भाई, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, तो यहां पे आप देखो बारंबारता सारणी से n बराबर कितना आ रहा है,
68 आ रहा है, ठीक है। तो n/2 बराबर कितना 34, ठीक है। n/2 बराबर कितना 34। तो प्रेक्षण अंतराल कितना आ जाएगा 125 से 145 में आता है। जो ये प्रेक्षण अंतराल आता है कितना 125 से 145 में आता है। तो माध्यक वर्ग कितना होगा 125 से 145। निम्न वर्ग सीमा L बराबर 125, वर्ग माप 20, मध्यक वर्ग की बारंबारता 20। तो मध्य वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है 22, ठीक है। तो मध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच, वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा 137। तो बंटन का माध्यक बहुलक और माध्य क्या हो जाएगा 137, 135.76 और 137.05, ठीक है। और लगभग लगभग मान क्या है इसके सब बराबर है, ठीक है। लगभग लगभग मान क्या है बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मध्यक ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता के साथ बारंबारता बंटन सारणी निम्नलिखित है, ठीक है। तो ये सारणी दे रखी गई है 5x 20 15y 5, ठीक है। और 5 प्लस x 25 प्लस x, ये सारा दे गया है। तो देखो n बराबर कितना है 60 है, तो 45 प्लस x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 60 के, तो x प्लस y बराबर 15। इसका माध्यक जो है 28.5, जो वर्ग अंतराल 20 से 30 में आता है, ठीक है। वर्ग अंतराल किस में आता है 20 से 30 में आता है। तो माध्यक वर्ग क्या होगा 20 से 30, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20, माप कितना होगा वर्ग माप 10 आ रहा है ना, और माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 हो जाएगी। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना 5 प्लस x, वैल्यू रख दीजिएगा। तो यहां से x और y का मान आ जाएगा कितना 8 और 7, x और y का मान जो आ जाएगा भैया 8 और 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोशिश कीजिए करने की भाई। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 भाई जल्दी कीजिए, चलिए। चलो जी, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो ये आपको दे रखा है, ठीक है। पॉलिसी धारकों की संख्या संचयी बारंबारता ये आपका आ जाएगा, ठीक है, आसानी से। तो बारंबारता सारणी से n बराबर कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा 50, और प्रेक्षण अंतराल 35 से 40 में आता है, ठीक है। ये जो आता है कि आप प्रेक्षण अंतराल 35 से 40 में आता है। तो माध्यक वर्ग 35 से 40, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 35, वर्ग माप 5, माध्यक वर्ग की बारंबारता f बराबर कितना 33, माध्यक वर्ग की बारंबारता n बराबर f बराबर कितना 33, और माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता cf बराबर कितना 45, ठीक। तो माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो 35 प्लस 50 माइनस 45 बटे 33 गुणे 5, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 35.76। तो दिए गए बंटन की माध्यक आयु कितनी हो जाएगी 35.76 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम किलोमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो पत्तियों की मध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, और आपको इसमें हिंट दे रखा है। हिंट क्या है, मध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों का सतत माना गया है। तब ये वर्ग 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, ठीक है, में बदल जाते हैं, ठीक। चलो अब देखो, यह वर्ग सतत नहीं है, दो क्रमागत ऊपरी वर्ग और निम्न वर्ग का अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अतः वर्गों को सतत बनाने के लिए क्या 1/2 0.5 ऊपरी सीमा में जोड़ देते था, निम्न सीमा में 0.5 घटा देते। तो मध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता के साथ बंटन बारंबारता सारणी ये आपकी बन जाएगी, ठीक है। सतत नहीं है तो इस वजह से ऊपरी में से क्या करेंगे 0.5 जोड़ देंगे, निम्न में से 0.5 क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है भाई। देख लीजिए सब कुछ वैसे है सेम।
कितना आ रहा है मान? 146.75, ठीक है, 146.75 इसका मान आएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सारणी 40 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है, ठीक है, जीवन काल घंटों में और लैंपों की संख्या। एक लैंप का मध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है भाई, ये देखो, चलो कर लो फटाक से। सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है भाई। चलो जल्दी करो भाई। आ गया भाई, कितना आ जाएगा? 3406.98 घंटे, 3406.98 घंटे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम सरनेम लिए गए और उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता प्राप्त किया गया। अक्षरों की संख्या 1 से 4, कुल नाम यानी सरनेम की संख्या 6। ये बारंबारता आपका दे रहा है, सच्चाई बारंबारता निकालेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है, n बराबर 100 आ जाएगा तो n/2 बराबर 50। प्रेक्षण अंतराल 7 से 10 में आता है, ठीक है, किसमें आता है? 7 से 10 में आता है। तो मध्यक वर्ग कितना? 7 से 10। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा सेम ऊपर क्वेश्चन की तरह है, ठीक है, कीजिए फटाक से भाई। कर लीजिए भैया जल्दी से। चलिए भाई, अब देखो इसमें क्या था कि माध्यक तो आ गया कितना? 8.05। वर्ग चिन्ह xi आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। xi आपका है, di आपको पता है, ui बराबर di/h यानी कि 3 का हो रहा है, fi ui भी आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा fi बराबर 100 है, सिग्मा fi ui बराबर -106, a बराबर 11.5, h बराबर 3, ठीक है। तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h आ जाएगा 8.32, ठीक है। तो अब माध्यक ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता के साथ बंटन सारणी भी आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 40 है, जो वर्ग किस में आता है? 7 से 10 में है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या है? 7 से 10। निम्न सीमा 7, बारंबारता f1 बराबर 40, वर्ग माप h, ठीक है। तो बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। आज कितना आ जाएगा? 7.88। तो कुल नामों में यानी कि सरनेम में माध्य अक्षरों की संख्या 8.05 और 8.32 है, जबकि कुल नामों के अक्षरों का बहुलक कितना है? 7.88 है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। नीचे दिए हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ये है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, ठीक है।
तो संचयी बारंबारता आपकी आ जाएगी, बारंबारता 77 बराबर कितना 30, तो n/2 बराबर 15, और किस में आता है 55 से 60 में आता है, तो माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा, निम्न सीमा 55, वर्ग माप h बराबर कितना 5, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता f बराबर कितनी है 6, तथा माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता CF बराबर कितना 13, तो माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H कितना आ जाएगा 56.67। ठीक है, तो विद्यार्थियों का माध्यक भार कितना हो जाएगा 56.67 किलोग्राम। विद्यार्थियों का माध्यक भार जो हो जाएगा वो 56.67 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, सारी क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका ऊपर से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आपका क्या आया ये 2, ठीक है, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके साथ आपका एक्सरसाइज 14.3 समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।